नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति और ग्रामीण व्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त चर्चा में है। प्रदेश के लाखों गांवों में रहने वाले लोगों की निगाहें एक बार फिर ग्राम प्रधान चुनाव पर टिकी हुई हैं। हर पंचायत, हर गांव और हर गली में यही सवाल गूंज रहा है कि यूपी प्रधान चुनाव की तारीख आखिर कब घोषित होगी, आरक्षण सूची कब जारी होगी और इस बार किन वर्गों को मौका मिलेगा। ग्राम प्रधान चुनाव सिर्फ एक स्थानीय चुनाव नहीं होता, बल्कि यह गांव के विकास, योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक पकड़ का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव 5 साल के कार्यकाल के लिए होता है। पिछला पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में कराया गया था, जिसके बाद चुने गए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 2026 तक माना जा रहा है। इसी कारण मौजूदा समय में जो सबसे बड़ी चर्चा है वह यह कि आगामी यूपी प्रधान चुनाव वर्ष 2026 में कराए जाएंगे। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां और अंदरूनी हलचल यह संकेत जरूर दे रही हैं कि चुनाव प्रक्रिया तय समय पर ही कराई जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, यानी आरक्षण सूची। ग्राम प्रधान चुनाव में आरक्षण की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि इसी के आधार पर तय होता है कि कौन सा गांव सामान्य वर्ग के लिए होगा, कौन सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला के लिए आरक्षित रहेगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान आरक्षण का निर्धारण एक तय प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसमें जनसंख्या के आंकड़े, सामाजिक संरचना और पिछली आरक्षण स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। आरक्षण सूची जारी करने से पहले प्रशासन गांवों की आबादी का अध्ययन करता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि पिछले चुनाव में किस गांव में किस वर्ग को आरक्षण मिला था। नियम के अनुसार एक ही गांव में बार बार एक ही वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जाता, ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले आरक्षण सूची को लेकर गांव गांव में चर्चाएं तेज हो जाती हैं और संभावित प्रत्याशी अपनी रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। महिला आरक्षण की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पदों पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू है। इसका मतलब है कि हर तीसरे गांव में प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय किया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि गांव सामान्य से महिला सामान्य या पिछड़ा वर्ग महिला में बदल जाता है, जिससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि आरक्षण सूची कब जारी होगी। आमतौर पर राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से कुछ समय पहले आरक्षण सूची प्रकाशित करता है। पहले प्रारूप सूची जारी की जाती है, जिस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं। यदि किसी गांव या व्यक्ति को आरक्षण को लेकर आपत्ति होती है तो वह निर्धारित समय के भीतर आवेदन दे सकता है। इन आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाती है, जिसे फेरबदला नहीं जाता। दोस्तों, यूपी प्रधान चुनाव केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि यह प्रदेश की राजनीति का मजबूत आधार भी होता है। कई बड़े नेता अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत ग्राम प्रधान के पद से ही करते हैं। यही वजह है कि हर चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या हजारों में होती है और मुकाबला बेहद कड़ा देखने को मिलता है। गांव के विकास कार्य, सड़क, पानी, बिजली, राशन, आवास योजना और मनरेगा जैसे मुद्दे इस चुनाव में प्रमुख रहते हैं। अगर चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। इसके बाद आरक्षण सूची जारी होती है, फिर नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है। नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपने कागजात जमा करते हैं, जिसके बाद जांच होती है। नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाती है और फिर प्रचार अभियान शुरू होता है। मतदान आमतौर पर 1 या 2 चरणों में कराया जाता है और उसके बाद मतगणना होती है। गांवों में प्रधान चुनाव को लेकर माहौल हमेशा उत्साह से भरा रहता है। कहीं ढोल नगाड़े बजते हैं, कहीं बाइक रैलियां निकलती हैं, तो कहीं घर घर जाकर वोट मांगे जाते हैं। सोशल मीडिया का असर भी अब पंचायत चुनावों में साफ दिखने लगा है। प्रत्याशी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और छोटे वीडियो के जरिए भी प्रचार कर रहे हैं। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश प्रधान चुनाव की तारीख और आरक्षण सूची को लेकर आधिकारिक घोषणा करेगा, उसके बाद चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। प्रशासन भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर पूरी तैयारी में जुट जाएगा, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। दोस्तों, अगर आप भी ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या आपके गांव का आरक्षण जानना चाहते हैं, तो आपको अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट और राज्य निर्वाचन आयोग की सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। किसी भी अफवाह पर भरोसा करने से बचें, क्योंकि आरक्षण और चुनाव तारीख से जुड़ी गलत जानकारी अक्सर भ्रम फैलाती है
इसी के साथ दोस्तों, यह था उत्तर प्रदेश प्रधान चुनाव की तारीख और आरक्षण सूची से जुड़ा पूरा अपडेट। जैसे ही नई जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले और सबसे सही खबर पहुंचाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।